नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 279 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें से सबसे अधिक रायपुर में 73 मरीज मिले हैं, बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50 मरीज, दुर्ग में 24, कोरबा में 16, जशपुर में 12 और जांजगीर में 11 मरीजों की पहचान हुई है। इसके अलावा रायपुर में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में आज 30 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 हो गई है। साथ ही 15 से 18 साल के किशोरों के कोरोना टीकाकरण के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि इसके लिए स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे, जहां छात्र पंजीयन करा सकेंगे। रायपुर जिले में 3 से 8 जनवरी तक के लिए रोस्टर तैयार कर लिया गया है। रायपुर CMHO का टीकाकरण के लिए लगभग 300 टीमें हैं। कौन से स्कूल को कौन सी डेट दी जा रही है, ये तय हुआ है। एक माइक्रो प्लानिंग बनी है कि कब कहाँ टीम जाएगी और बच्चों को वैक्सीन लगाएगी और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटाइज करने की व्यवस्था होना चाहिए। और MP में भी कोरोना के अगर ग्राफ की बात करें तो मध्य प्रदेश में फिर 124 नए एक्टिव मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या अब 497 हो गई है। MP में 34 मरीजों को आज डिस्चार्ज भी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में फिर आज 124 नए मरीज मिले हैं। और देश में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि देश में 31 दिसंबर को 16,764 नए मरीज मिले, जो बीते 70 दिन में सबसे अधिक है। इसके लिए राज्य अपनी तैयारियों में तेजी लाए। अस्पतालों के अलावा अलग से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तैयार करवाए जाए, जहां मैन पावर, दवा, जांच, ऑक्सीजन, बच्चों के बेड, ICU बेड की पूरी व्यवस्था बनाई जाए। सरकारें प्राइवेट अस्पतालों के अलावा NGO, कॉर्पोरेट सेक्टर, DRDO से भी मदद लें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जिलों में कॉल सेंटर बनाते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा है, जिससे लोगों को कोरोना जांच रिपोर्ट, संक्रमित होने पर इलाज, दवा और अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। रायपुर के सर्दी खांसी के मरीजों के लिए मेकाहारा में अलग से फीवर क्लिनिक बनाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन ने मेकाहारा प्रबंधन को इसके निर्देश दिए हैं, जिससे सर्दी खांसी के मरीजों को भटकना ना पड़े और साथ में OPD में अन्य मरीजों में भी संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सके। केस कम होने के बाद करीब 4 माह पहले बंद फीवर क्लिनिक की उसको बंद कर दिया गया था। सोमवार से इसकी फिर से शुरुआत होगी। इसके बाद ही मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तरफ जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ सरगुजा जिला प्रशासन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। अब यहां लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत भी नहीं होगी। नए साल में ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिलने जा रही है, जिसका सीतापुर में काम शुरू हो गया है। चिकित्सा शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां अब जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा, जिसकी सप्लाई मैनपाट और बतौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी हो सकेगी। सीतापुर में पहले की तुलना में अभी बेड की संख्या भी बढ़कर 30 हो गई है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के लिए टीम लगातार काम कर रही है। कोरिया जिले के 2 नगरीय निकाय बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगरपालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ है। इन दोनों ही निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। बावजूद इसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। बैकुंठपुर में कांग्रेस और भाजपा को अध्यक्ष पद के चुनाव में बराबर 10-10 मत मिले हैं और बाद में हुए लॉट प्रक्रिया में बीजेपी की नविता शिवहरे को जीत मिली है। कांग्रेस के आशीष यादव यहां उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के भानुपाल को 4 वोटों से हराया है। और शिवपुर चर्चा नगरपालिका में कांग्रेस की लालमुनि यादव अध्यक्ष बनने में सफल रही हैं, जबकि क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के राजेश सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।
बैकुंठपुर में जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसमें हमारे अध्यक्ष को टाई में पहुंचना पड़ा और उसमें टाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। तो कहीं न कहीं हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाएंगे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मुझे जो ये जीत मिली है अध्यक्ष पद के लिए, मैं तो पहले सोची नहीं थी, लेकिन लोगों का सहयोग, इतना भारी प्यार और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी को। जो भी कार्य रुके हैं उसको मैं करूँगी, देखूंगी अपने बड़ों लोगों के मार्गदर्शन में जो सहमति। कांकेर के नरहरपुर नगर पंचायत में प्यारी सलाम अध्यक्ष और दिनेश पटेल उपाध्यक्ष बने, जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि नरहरपुर नगर पंचायत में कांग्रेस समर्थित 11 पार्षद जीते थे और 4 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 11-11 मत मिले। कांकेर विधायक शिशुपाल शौरी ने इस जीत को प्रदेश के मुख्यमंत्री की जीत बताते हुए कहा कि नरहरपुर को सुंदर कस्बा बनाने का सपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहा है, जो अब पूरा होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया रविवार को दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेंगे। पुनिया सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्षों और मोर्चा संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में बूथ कमेटी सदस्यता अभियान और कई जिलों में राजीव भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में हुई जीत पर भी चर्चा होगी। राजीव भवन में पीएल पुनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पुनिया मंगलवार को शाम 4:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और नए साल पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवार समेत कबीरधाम जिले के सरोदा दादर रिजॉर्ट पहुंचे हैं। दोपहर लगभग 2 बजे हेलीकॉप्टर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ चिल्फे घाटी के हाई स्कूल ग्राउंड में लैंड किया, जिसके बाद वो सरोदा दादर में भोजन करने पहुंचे। लगभग 3 घंटे तक रुकने के बाद वो रायपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दूरिया हम लोग चाय पानी पी रहे हैं। अच्छा यहाँ के लोग हैं, जनजाति और आखिरी स्वागत हुआ। नए साल में देखिए जो हमारे पूर्वज सपना को साकार करना है, समृद्ध शक्ति। ये ट्राइबल इलाका है तो बैगा साथियों से भी उनकी मुलाकात यहाँ अभी हो गई, तो इस प्रकार से आज उनकी शुरुआत हो रही है। तो नए साल की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा और कौन सा जगह हो सकता है, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भी आए हैं। और नववर्ष के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ महाराष्ट्र के शिरडी धाम में शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर में दर्शन पूजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश और देश की मंगल कामनाएं की हैं। मुख्यमंत्री आज परिवार के साथ शनि शिंगणापुर पहुंचे, दर्शन किया और देर रात नासिक पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को परिवार के साथ त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करके दोपहर भोपाल लौटेंगे। एक नजर बिग न्यूज पर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की है। उन्होंने 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी परिवारों को 20,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। साथ ही लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया है। पीएम के इस कदम की गृहमंत्री अमित शाह ने सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए गृहमंत्री शाह ने कहा है कि किसान सशक्तिकरण के बिना देश का समग्र विकास असंभव है। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं 15 लोग घायल हो गए हैं। 12 मृतकों में से 11 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए, जबकि 2 शवों को एयरलिफ्ट कराना पड़ा है।
भगदड़ की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसमें प्रधान सचिव, जम्मू पुलिस एडीजी और संभाग आयुक्त को शामिल किया गया है। कमेटी 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली के उपयोग की व्यवस्था बदलने की तैयारी है। जल्द ही बिजली उपयोग के लिए पहले मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा। जितना रिचार्ज होगा उतनी बिजली उपयोग की जा सकेगी। इसके लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है, जिसे लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने योजना पर काम करने के लिए विभागीय आदेश भी जारी कर दिया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के लिए 28,094 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रीपेड स्मार्ट सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए 14,886 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने कमलनाथ सरकार की लोगों के लिए बड़ी सब्सिडी की सौगात को बंद कर दिया और कोरोना संक्रमण से निपटने के बजाय भारी भरकम बजट इस योजना के नाम पर खर्च किया जा रहा है। उधर बीजेपी योजना को जनता के लिए बड़ी सौगात बता रही है। इस समय सरकार को सबसे अधिक कोई जरूरत है जो कोरोना महामारी बढ़ रही है उसको रोकना किस तरह है, नए अस्पताल कैसे खोलना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे करना। बिजली के बारे में कमलनाथ जी सरकार ने जो रियायत दी थी उनको भी लागू नहीं किया जा रहा है। मैं मानता हूँ प्रीपेड ये बिल ये जो मीटर लगाने का काम है ये व्यर्थ है, इसको बंद किया जाना। भारत सरकार की एक बड़ी प्रभावी योजना है जिसका मूल उद्देश्य ये है कि पोस्ट पेड यानी मीटर रीडिंग उसके बाद बिल भुगतान की बजाय प्रीपेड यानी पहले से एक अनुमान के आधार पर उतनी बिजली खरीद ली जाए जितनी आपकी आवश्यकता है। और ऐसा प्रयोग राजधानी भोपाल में कई निजी कॉलोनी में हो रहा है, पर सरकार के स्तर पर एक अभिनव प्रयोग हो जिसका लाभ अंततः उपभोक्ता को मिलेगा। FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रायगढ़ जिले के आदिवासी ब्लॉक के बच्चों को स्मार्टफोन से मूवी मेकिंग की ट्रेनिंग देगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत कॉलेजों में पढ़ रहे 90 बच्चों का चयन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बच्चों में रचनात्मकता आएगी और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। दरअसल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कौशल विकास योजना के तहत स्वरोजगार के लिए दक्ष करने में योजना बनाई गई है। योजना के तहत कॉलेज स्टूडेंट्स को फिल्म आधारित कोर्स करवाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनिंग में फिल्म तैयार करने के लिए आवश्यक सभी विधाओं जैसे डायरेक्शन, एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्टिंग के बारे में भी छात्रों को बताया जाएगा। अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो सब लोग पसंद भी करते हैं कि हम कुछ बने और जैसे कुछ अच्छा वीडियो बनाए। उनको इससे ना बहुत लाभ होगा। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा ना और स्टूडेंट अपना मतलब उत्साह उनका आगे आएगा कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ऐसा टाइप। ये बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि कोरोना का दौर है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। जी पहले तो सुविधा नहीं थी, पर अब जिला प्रशासन की बहुत अच्छी योजना है जिसमें सुविधा दिया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चला उसके तहत FTII ने ट्राइबल बच्चों के लिए ये कुछ 4-5 कोर्सेज निकाले। हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा, उनका एक्सपोजर अच्छा होगा। भविष्य में जाके वो बाद में लंबे कोर्स भी वहाँ कर सकते हैं। तो वो बाद में आप जैसे डायरेक्शन का किसी को करना है या कोई भी कोर्स करना है वो भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सीएम निवास में खैरागढ़ के स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पद्मा सिंह और उनके पुत्र आर्यव्रत पुत्री शताक्षी से मुलाकात की है। सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें संबल देते हुए कहा है कि वो एक अभिभावक के रूप में हमेशा उनके हितों की रक्षा करते रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल 2 दिन पहले भी स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह के बच्चों से फोन पर बात कर चुके हैं। आज नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग कई पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। बलरामपुर जिले के डीपाडीह में भी दिन भर लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी रही। नए साल के पहले दिन इस पुरातात्विक स्थल को देखने के लिए भिलाई में भी मैत्री गार्डन में कई पर्यटक पहुंचे और नए साल की शुरुआत की है। परिवार और दोस्तों के साथ लोग एंजॉय करने पहुंचे। जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के कूटमी सोनार गांव स्थित क्रोकोडायल पार्क में नए साल के पहले दिन पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिली। कहते हैं उनका भतीजा लूट।
देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग नए साल पर मंदिरों में जाकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। हम आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर संस्कारधानी जबलपुर की है, जहां प्रसिद्ध बड़ी खेरमाई मंदिर में पहुंचकर लोगों ने मत्था टेका और नर्मदा तट पर जाकर पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर इंदौर की है, यहां 287 साल पुराने खजराना गणेश मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। तीसरी तस्वीर खंडवा की है, जहां शहर के प्राचीन शनि मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करके पूजा अर्चना की। चौथी तस्वीर भोपाल की है, यहाँ कर्फ्यू वाली माता मंदिर और प्राचीन माता मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। और पांचवी तस्वीर ग्वालियर की है, जहाँ हनुमान मंदिर, पड़ाव और साईं बाबा मंदिर पर खासी भीड़ नजर आई। छत्तीसगढ़ के लोक गायक कांति कार्तिक यादव का पैराग्लाइडिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो छत्तीसगढ़ के परंपरागत लोकगीतों के माध्यम से एक खूबसूरत संदेश दे रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। मजा ले बताओ। कहाँ से हो भाई? छत्तीसगढ़ से आओ। नवा नवा सूरज ला परना, नवा नवा सूरज ला परना, नवा बिहान के नावार बहोनी, बहोनी माराम के नाम, नवा नवा सूरज ला परना, नवा नवा सूरज ला परना। ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, ये हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। मैं भाई को भी सॉन्ग सुना रहा था छत्तीसगढ़ी का। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के साटी, मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। पंछी उड़ाते आकाश, करते बिरछा मबास, धरती माए बिना दाना पानी, पावे कहाँ रे तथिरवे कहाँ रे, छैहा भुइया ला छोड़ जवैया ते थिरवे कहाँ। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नए साल के लिए समय सीमा तय की गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में भोपाल पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 6 से ज्यादा बार, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इन सभी पर 188 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में आईजी इरशाद वली ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दोबारा इस तरह नियमों को अगर ताक पर रखा उल्लंघन होता है तो इनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नए साल में समय सीमा तय की गई थी, जिसमें सभी क्लब, बार और होटल संचालकों को रात 10:30 बजे तक ही जश्न मनाने की हिदायत दी गई थी। अनाउंसमेंट्स के माध्यम से लोगों को कल मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक और रात में भी कई सारे थे। उसके बावजूद कोई आइसोलेटेड कुछ केसेस थे जहाँ पे लोग जो है गाइडलाइंस का और रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। पन्ना टाइगर रिजर्व में शामिल मड़ियादो वन परिक्षेत्र के बफर जोन के जंगलों में इन दिनों बड़ी संख्या में विलुप्त प्रजाति के गिद्ध विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। देश दुनिया में जहां गिद्धों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगातार गिद्धों की बढ़ती संख्या पर्यावरण के लिए अच्छे संकेत हैं। इन दिनों मड़ियादो चोरैया मार्ग पर चौकी भरका, कलकुआ घाटी और पाटन गांव के पास बड़ी संख्या में गिद्धों के जोड़े विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा योगदान रहेगा पन्ना टाइगर रिजर्व का रहेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मड़ियादो रेंज में भी यहाँ है, तो यहाँ भी स्टाफ को गिद्धों की प्रजाति देखने को मिलती है। सफेद गिद्ध और राज्य गिद्ध, 2 प्रजातियां बहुतायत में यहाँ गिद्धों की देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।